अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुपर स्पेशल। आज हमारा सुपर स्पेशल इज़ ऑन हॉकी। ऑफ कोर्स कोरोना वायरस ने सब कुछ चेंज कर दिया है, नॉट ओनली फाइनेंसेस मगर अब सर्वाइवल की बात आ गई कि कुछ ऐसे गेम्स स्पेशली कॉन्टैक्ट गेम्स किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। तो हॉकी स्पेशल पे आज मैं सबसे पहले अपने पैनल को आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में रशीद उल हसन साहब, फॉर्मर कैप्टन एंड ऑफ कोर्स इज़ एन ओलंपियन। बहुत शुक्रिया रशीद उल हसन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ साथ है हमारे साथ हैदर हुसैन जो है KHA के सेक्रेटरी। उसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है शकील अब्बासी साहब ने जो फॉर्मर कैप्टन भी है एंड ऑफ कोर्स इज ओलंपियन एज वेल। और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे अतीक उर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो हॉकी को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अतीक, सबसे पहले हम आपके पास आकर थोड़ी ग्राउंड रियलिटी मालूम कर लेते हैं। जो ना PHF के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तो कहा कि भाई हम तो पूरा बैकअप कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक जो 5 ए साइडर टूर्नामेंट हमें कराना था अंडर 19 का वो होना चाहिए। पर अभी जो अतीक में कल ही सर्कुलर पर जो जारी किया गया उसमें तो लिखा है कि ग्राउंड नहीं खुलेंगे, प्लेयर्स और किसी किस्म का स्पोर्ट नहीं खेला जाएगा। तो ये कैसे सब कुछ होगा? जी फातिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कौमी खेल हॉकी पहले ही बहुत लाचार था, कमज़ोर हो चुका था फाइनेंशियली तौर पर भी और खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ज़ाहिर बात है सबको मालूम है कि हॉकी की क्या सूरत हाल थी। कुछ टूर्नामेंट होते थे, फेडरेशन ने बहुत सारे प्लान्स किए थे कि 5 नेशन हम कराएं और हॉकी लीग कराएं, एशिया कप जूनियर होने वाला था, फिर आगे सारी मेगा इवेंट्स की तैयारी थी, तो वो सब धरी की धरी रह गई। लेकिन अब सबसे बड़ा फातिमा ये सवाल है कि हॉकी खिलाड़ी पहले ही बेरोज़गार थे, पहले ही वो बेचारे मुश्किल सूरत हाल से दो चार थे, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कुछ खिलाड़ियों का ताल्लुक जो है वो लीग हॉकी खेल के जो है वो अपना रोज़गार चलाते थे। तो अब ये हॉकी बंद रहेगी, ग्राउंड बंद रहेंगे, तो उन खिलाड़ियों का क्या होगा? ये सीज़न था जहां हॉलैंड में और दीगर कंट्रीज़ में जो है हॉकी लीग हुआ करती थी, खिलाड़ी जाते थे, डॉलर्स कमाते थे और अपना घर बार चलाते थे। अब तो हॉकी ही नहीं होगी और हॉकी एक ऐसा खेल है जो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है, बॉडी कांटेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि गोल्फ की तरह हो या टेनिस की तरह हो कि एक बहुत ज़्यादा फासला होता है। ये हॉकी तो फुटबॉल की तरह एक इसमें बॉडी कांटेक्ट तो बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हॉकी के ग्राउंड और दीगर ग्राउंड भी इस तरह ही बंद रहे तो खिलाड़ियों का मुस्तकबिल बड़ा जो है ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार नज़र आ रहा है। जी फातिमा, ठीक है। हैदर साहब, थोड़ा आपसे भी ग्राउंड रियलिटी मालूम करते हैं, मतलब प्लेयर्स की बारे में, जॉब्स के बारे में। हम लोग ऑन अ लार्जर स्केल कितने लोगों को देख रहे हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जो काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे इस वक्त। तो अभी जो अगर हम लोग दूर से जूम आउट करें तो व्हाट डू वी हैव ऑन स्टेक? फातिमा, जैसे कराची में, मैं कराची की बात करूंगा, ठीक है, कि कराची में इतने सारे डिपार्टमेंट्स थे और मेरे ख्याल से मोर देन 1000 का पूल होता था प्लेयर्स का। अभी डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं तो मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए खेलना। सिर्फ हॉकी की बात नहीं है, बाकी भी प्लेयर्स जो हैं मतलब उनके पास फेयर नहीं होता कि बस का फेयर दें और हम ग्राउंड पहुँच सकें। तो हमें सबसे पहले इमरान खान साहब को चाहिए कि डिपार्टमेंट्स ओपन कराएं। जैसे समी सिद्दीकी साहब थे, नासिर अब्बास साहब थे, उन्होंने KD का डिपार्टमेंट ओपन करवाया और वसीम अख्तर हमारे ग्राउंड पे आए थे। उन्होंने कहा था हम KMC की टीम बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये कोरोना ख़त्म हो जाए तो हम KMC में बच्चों के नाम देंगे। तो ये जब तक जॉब्स नहीं होंगी बच्चे कैसे खेलेंगे, मुझे बताएं। नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। रशीद हसन साहब, अब PHF को क्या करना पड़ेगा? मैं थोड़ा सा इसमें आई एम स्केर्ड हॉकी के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि बात तो बिल्कुल सही है ना, पैसों की बात तो चले वो तो बाद में आ गई, अब तो सर्वाइवल है गेम का, आपका नेशनल गेम जो ऑलरेडी बिल्कुल डाउनग्रेड हो गया है। हाँ बिल्कुल फातिमा, आपने सही कहा। जो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी की हालत है, अभी देखिए ये तो जो ये वबा है ये तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कोई भी सिचुएशन हो दुनिया में, जिस तरह का मर्ज़ी माहौल हो, लेकिन उसका एक कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन ज़रूर अल्लाह ताला फराहम करता है, क्योंकि वरना तो इसका निज़ाम ही ना चले। अगर ये प्लेयर्स को मौका मिला है तो मैं थोड़ी सी हॉकी के बारे में टेक्निकल बात करता हूँ कि ये घर में रह के छोटी छोटी अपनी जो खामियाँ हैं वो अपना उसको कवर अप करना ये बेहतरीन मौका है। अगर हम यही चीज़ को कहते रहेंगे जी ग्राउंड नहीं है, ये वबा है, एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, जो एक प्लेयर होता है जिसने अपने आप को अपना नाम बनाना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है, इज़्ज़त के लिए खेलना है, तो फातिमा आप यकीन करें उसके लिए कोई बहाना नहीं है। उसके लिए उसका एक अपना बेडरूम ही काफ़ी है। अगर बेडरूम नहीं है तो उसका सहन काफ़ी है। सहन नहीं है तो उसके घर के बाहर अपना जो एक गली है, छोटा सा पार्क है,
तो वो भी बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं पुराना हूँ, मैं थोड़ी सी आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब रमज़ान के महीने आते थे तो हम सहरी के टाइम अपना जो है सहरी करने से पहले आप यकीन करें कि रोड, मैं कराची की रोड्स के ऊपर अपना प्रैक्टिस करता था, अपनी खामी पूरी करता था शहीद मिलर रोड के ऊपर, क्योंकि इसके साइड थोड़े से ऊंचे ऊंचे होते थे, दोनों तरफ पास देने के लिए, क्योंकि मैं राइट आउट खेलता था। कभी घूम के मैं राइट को फीड करता जैसे राइट आउट को बाल दे रहा हूँ, कभी मैं लेफ्ट को फीड कर जैसे मैं राइट या सेंटर फॉरवर्ड को दे रहा हूँ। तो मैं इसमें कोई, जिस तरह हम अपना एक वो मासूम से बने हुए हैं या PHF कहती है जी ये मसला आ गया, इस मसले में भी बेहतरी है और हो सकती है अगर प्लेयर्स अपने आप को फिट करना चाहें, अगर अपनी खामी दूर करना चाहें। जिस तरह ये है कि आप पोल के ऊपर एक एंगल से शॉट लगा रहे हैं, आप 10 लगाते हैं, आपकी इसमें सिर्फ अपना जो 4 जा रही हैं। रशीद भाई, मैं थोड़ा आपकी बात को काटूंगा। और ठीक है, फिटनेस की आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो बात हो रही है वो तो ये हो रही है कि लॉकडाउन में जब एक खिलाड़ी भूखा होगा, एक खिलाड़ी बेरोजगार होगा, वो क्या अपनी फिटनेस पे काम करेगा? मुझे बताएं, उसका तो दर्द ये है कि मैं किस तरीके से कमाऊं, अपने घर का चूल्हा जलाऊं। तो फिटनेस ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। वो आप इस वक्त इस वजह से करते थे कि आपको मालूम था कि अब मैंने आपकी तैयारी करनी है, खेलना है। अब तो खिलाड़ी को यही नहीं पता कि मेरी नौकरी है या नहीं है, मैं लीग खेलूंगा। तो जब पेट ही खाली होगा तो फिटनेस बेहतर करके क्या करेगा? हाँ नहीं अतीक, देखो जो फातिमा का सवाल था ना वो उसके ऊपर ही था, अपना जो टेक्निकली क्या करना है लॉकडाउन में। आपका सवाल दूसरा है कि नौकरी नहीं है, बच्चों के पास जॉब नहीं है, ये एक सेपरेट इशू है। इसके ऊपर तो बिल्कुल आप सही है कि जब आपका पेट खाली होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो तो बच्चा कुछ भी नहीं करता। देखिए हॉकी एक बहुत सख्त खेल है, सख्त जान खेल है, जिस तरह फुटबॉल खेल है ना, बल्कि मैं तो कहता हूँ फुटबॉल से भी इसलिए है कि ये बेंड होके आपको खेलना पड़ता है और इसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए जॉब्स का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अतीक ने पहले भी कहा कि बच्चे अपना जो है बाहर जाके अपना डॉलर कमाते हैं, कि वो चंद लोग हैं, वो चंद बच्चे हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर आते हैं, जिस तरह पहले नौकरी मिल जाती थी, क्लब के बच्चों को मिल जाती थी और एक नहीं 4-4 अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर होते थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जब तक प्लेयर के पास पैसा नहीं होगा वो अपनी फिटनेस कैसे करेगा? ती का सवाल इस लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है। जब आप के पास जेब में पैसा नहीं होगा, आप ग़िज़ा कैसे खाएंगे, आप अपनी फिटनेस कैसे बरकरार रखेंगे? पहले ये, उसके बाद बाकी अपना दूसरी ट्रेनिंग। ठीक है। और मैंने देखा है कि PHF ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी दिया है प्लेयर्स को, जो हम लोग फुटेजेस भी देखें, उस पर थोड़ा सा हम आगे जाके बात करेंगे। एक्चुअली हम लोग चाह रहे हैं पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि अभी सिचुएशन क्या है। शकील अब्बासी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। शकील, 3 महीने से कोई स्पोर्ट नहीं खेला जा रहा। अभी लाहौर, आप पंजाब में मौजूद हैं, वहाँ की भी हमें थोड़ी सी पहले ग्राउंड रियलिटी बताएं कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए फातिमा, सबसे पहले जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिल्कुल हॉकी तो वैसे भी बंद हो गई है, लेकिन ये है कि PHF जो है ना, वो जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट या बाकी देखे ना कारोबारी तबका या SOPs जो सारे बनाए गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि SOPs हॉकी प्लेयर्स के भी लिए, क्योंकि आपके हॉकी प्लेयर हैं ही 20, 25 या 30 होते हैं जो कैंप्स में ट्रेनिंग लेते हैं, तो एटलीस्ट आपके ऊपर के लेवल में जो है ना ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर के लेवल पे ये ट्रेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हॉकी प्लेयर को घर पे फिटनेस कभी नहीं कर सकता, आप जितने भी उन्हें प्रोग्राम दे दें, जो भी करें, एटलीस्ट जब तक वो हॉकी नहीं खेलेगा ना, ठीक है, फिटनेस फजूल है कि आप जिम जा रहे हैं और आप रनिंग कर रहे हैं। और क्योंकि हॉकी प्लेयर को जो सबसे अहम चीज होती है वो हॉकी खेलना होता है, क्योंकि हॉकी खेलते खेलते उसकी मतलब टेक्निकल चीजें वो बेहतर होती है। ये फिटनेस वगैरह ये 20 साल के बच्चे को, मेरा ख्याल है 19 साल के 25 साल के लोग बच्चे को जो है ना वो फिटनेस की जरूरत है टेक्निकल चीजों की। दूसरी बात तो हैदर भाई ने की है, उनको मैं सेकंड करूंगा कि जब तक आपके डिपार्टमेंट नहीं होंगे, माली मुश्किलात लड़कों की दूर नहीं होगी। अभी आप मेरी मिसाल ही ले लें, मैं 3 ओलंपिक खेल चुका हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो घर में बैठा हूँ फारिग। तो मुझसे अगर कोई बच्चे पूछते हैं यार शकील भाई हम आप हॉकी क्यों खेलें, आपके पास जॉब नहीं है, आपको हॉकी ने कुछ नहीं दिया तो हमें क्या देंगे? तो मैं बच्चों को समझाता हूँ। अब मैं बच्चों को कहाँ तक समझाऊंगा? जाहिर है उनका घर है, उन्हें घर भी चलाना है और सारे लवाजमात भी पूरे करने होते हैं। हॉकी तो एक 3rd 5th पे जाके जो है ना वो घर के लवाजमात होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है ना वो अपने जॉब सिक्योर होनी चाहिए आपके लड़कों की।
जो बच्चे हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं, वो आगे हमारे जो अभी जैसे सलमान अकबर भी है, वो भी हॉलैंड चले गए, उनके पास भी जॉब नहीं थी। तो अभी लड़के, आपके पास जॉब है ही नहीं लड़कों के पास, तो लड़का हॉकी क्यों खेलेगा? सबसे पहली जिसको भी मैं कहता हूँ वो कहते हैं यार शकील भाई हम हॉकी क्यों खेलें, कि जब हमारा इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, कोई चक्कर है ही नहीं। जब आपके पास, आप जैसे प्लेयर के पास जॉब नहीं है तो हम हॉकी क्यों खेलें? और सेकेंडली ये जो फिटनेस घर पे जो प्रोग्राम दिए गए ये हमें भी दिए जाते थे, ये आप समझे ये वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होता। हाँ, जब तक लड़का हॉकी ना खेले और ग्रुप में प्रैक्टिकली, मतलब जब तक ग्राउंड में नहीं प्रैक्टिकली नहीं खेलेगा तो ऑफ कोर्स वो मज़ा तो नहीं आएगा। मैं ऑनलाइन प्रोग्राम पे थोड़ा सा आगे जाकर आऊँगी, मगर अतीक मेरा दिल बहुत दुखा अभी, क्योंकि अगर शकील कह रहे हैं कि मेरे पास आई डोंट हैव अ जॉब, तो ग्राउंड रियलिटी तो यही है ना, नौकरियां ना होना, पैसा नहीं होना, पेट नहीं भरना। अब ऑनलाइन प्रोग्राम वगैरह तो ऑनेस्टली मेरी तरफ से कैन एक्चुअली आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। फातिमा, ये तो बिल्कुल शकील अब्बासी ने जिस तरह अपना जिक्र किया, इस तरह बेतहाशा ऐसे ओलंपियंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान की जानिब से खेला है और उनके पास ताहाल अब तक नौकरी नहीं है। अब शकील अब्बासी जैसा खिलाड़ी जो है वो ये क्या कहेगा? वाकई मुझे बताएं ना, एक अगर छोटा बच्चा या लड़का कहे कि शकील अब्बासी तुमने इतने ओलंपियन खेले, इतने ओलंपिक खेले, इतने मैचेस खेले, हॉकी ने आपको क्या दिया? ये तो बहुत सारी अब होना क्या चाहिए इस सूरत हाल में? फेडरेशन को क्या करना चाहिए? क्या यही ऑनलाइन छोटे छोटे सेशन करा के अब फेडरेशन को क्या चंदा मुहिम शुरू करनी चाहिए, या खिलाड़ियों की किस तरह फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए कि इस मौके के ऊपर हॉकी तो हम बाद में शुरू करेंगे, लेकिन जो पहले हॉकी के खिलाड़ी भूखे, इससे पहले कि भूखे मरना शुरू हो जाएं, फेडरेशन करे क्या? क्या फेडरेशन के पास इतना पैसा है कि वो खिलाड़ियों को कुछ पैसा दे सकती है? रोना ही है कि पैसा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? हॉकी या तो खत्म हो जाए। भाई मैं इस पे बात करना चाहूंगा, जैसे शकील अब्बासी हमारे स्टार प्लेयर हैं, अब इनसे गवर्नमेंट कोई फायदा नहीं ले रही। इनको चाहिए सबसे पहले, मैं कह रहा हूं कि फेडरेशन को सिर्फ हॉकी नहीं, सारी फेडरेशन की ग्रांट जो है रुक गई है। तो मैं ये कहता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, जैसे चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं और इम्तियाज़ अली शाह सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं प्लेयर्स के लिए, और भी इनको करना चाहिए, और बल्कि सारे सूबों को। अब जैसे शकील अब्बासी है, इसको गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको एज अ कोच रखना चाहिए, ऐसे प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। आप शकील अब्बासी को घर में बिठा के जंग लगा रहे, इतना स्टार प्लेयर जिसने पाकिस्तान की फतुहात भी दिलवाई। तो इस तरह के और प्लेयर्स हैं, जैसे जिशान अशरफ है, अभी तक नेशनल बैंक में कॉन्ट्रैक्ट पे है। खालिद जूनियर है, इतने बड़े प्लेयर जो वर्ल्ड कप के कैप्टन रहे, उनके पास भी हॉकी की वजह से जॉब नहीं है। तो खुदारा इसको देखना चाहिए, और जॉब बहुत ज़रूरी है। जॉब नहीं होगी तो आगे किस तरह सर्वाइव होगा? और ये हॉकी या कोई भी स्पोर्ट्स ये लाइक इसी तरह है जिस तरह कोई MBBS कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, ये फुल टाइम जॉब है। जैसे रशीद भाई ने बोला कि शहीद मिल्लत पे ये ट्रेनिंग करते थे, इसी तरह रोडों पे हम भी रोडों पे रात 3 बजे 4 बजे रनिंग करते थे, अपने घर से हसन स्क्वायर जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं जॉगिंग करते हुए। तो इतना आसान नहीं होता पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। तो खुदारा ये एक फुल टाइम जॉब है, और जिनकी भी जॉब नहीं है, सबसे पहले गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। फेडरेशन के सारे काम नहीं है ये, जैसे, और मैं एक और बात बताऊं, जितने भी सूबे हैं उनके पास करोड़ों नहीं अरबों का फंड है स्पोर्ट्स के लिए। जैसे अभी सिंध में, हैदराबाद में, दादू में, कहाँ करोड़ों की ऑस्ट्रोटर्फ लग गई है, खेलने वाले इतने हैं नहीं। हैदर मैं आपकी बात कर लूँगा, क्या पुराने ओलंपियन माशाल्लाह बहुत अच्छे वेल नोन हैं और अच्छे उनके बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो क्या उन पुराने ओलंपियंस को भी आगे आना चाहिए? क्योंकि हॉकी ने उनको बहुत कुछ दिया है। अतीक भाई, मैं साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आप समझते हैं रशीद भाई के जो पुराने आपके दौर के ओलंपियन थे उसके बाद भी आए, अच्छी पोजीशन। अतीक भाई, मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ, रशीद भाई भी इसको सेकंड करेंगे। जैसे अब्दुल वहीद खान थे, ज़काउद्दीन साहब थे, ये लोगों को दर्द होता था कि यार इस प्लेयर के पास जॉब नहीं है। तो अभी वो चीज़ नहीं है, अभी वो चीज़ नहीं है। नहीं, एक्चुअली अभी ये लोग थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन अगर ओलंपियंस भी आवाज उठाएं इनकी जॉब्स के लिए, तो मैं नहीं समझता कोई भी डिपार्टमेंट जो है ना खोले। ठीक है, रशीद भाई का जवाब हम लेंगे। रशीद साहब, I'm so sorry, मुझे इंटरप्ट करना, कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा। अतीक भाई, हर डिपार्टमेंट तैयार है काम करने के लिए, लेकिन उसको अप्रोच करनी है। हमने 25 साल बाद KD ओपन करवाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है जेंटलमैन। हम लोग जल्दी से ब्रेक ले रहे थे क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया। मैं चाहती नहीं कि इस पे इंटरप्शन हो। विल जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, व्हाई इज अ लेजेंड लाइक शकील अब्बासी अनएम्प्लॉयड, और
क्यों नहीं ओलंपियंस जो हैं लाइक रशीदुल हसन साहब, उनका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो क्यों नहीं PHF यूज़ कर रहा? इस पर हम लोग और ज़्यादा बात करेंगे। विल टेक अ क्विक ब्रेक, उसके बाद वो वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रशीदुल हसन साहब, सीधा आपके पास ही चलते हैं। जो अभी एक बड़ी ज़बरदस्त ब्रेक से पहले हमारी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही थी, आर्ग्यूमेंट क्या, कॉन्वर्जेशन। रशीद साहब, लास्ट टाइम जब हम हॉकी पे शो कर रहे थे तो किसी ने हमें बोला रिलेटेड टू PHF कि भाई जो ये ओलंपियंस हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, वो आते क्यों नहीं है मैदान में हेल्पर्स? आपके इसका क्या जवाब देंगे? जी फातिमा, मैं 2 सवाल आपके बनते हैं। मैं पहले शकील अब्बासी के सवाल का अपना जवाब दे दूं। ठीक है। ये मुझे बहुत अफसोस है, मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि शकील अब्बासी जिसने 3 ओलंपिक खेले हुए हैं और वो उसके पास कोई नौकरी नहीं है, ये कैसा सिस्टम है? ये किस तरह मैं तो हैरान परेशान हूँ ये सुन के। कुछ लोग तो बच्चे, चलो ठीक है, जो बाहर जाए खेलते हैं, वो मेरा ख्याल उन्हीं को लीग में खिलाते हैं जो आपकी करंट टीम के बच्चे होते हैं, जो मेरे सुनने में आया है। अब ये हॉकी का खेल ऐसा है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, जो फुल टाइम जॉब है। आप मैट्रिक के बाद आपके पास अपना तालीम जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए। अगर वो एक अच्छा प्लेयर बनता है तो उसका एक कैरियर जो है वो सिर्फ स्पोर्ट्स ही होता है। तो मुझे बहुत हैरानगी है, शकील अब्बासी के साथ हमदर्दी भी है। सबसे पहले ऐसे लोगों को जो नामी ग्रामी हैं, जिन्होंने 3-3, 2-2 ओलंपिक खेले हुए हैं, उनको PHF को कॉल करना चाहिए। उनको PHF को पहले अपना कोई असाइनमेंट देना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ उनका सिलसिला चल सके। दूसरी बात आपने जो एक की थी ब्रेक में जाने से पहले फातिमा के, आपने मेरा नाम ले कहा था क्यों नहीं आते। फातिमा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप PHF में जाके काम करें। अगर मैं अपने इलाके में बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने वहाँ एक एकेडमी बनाई हुई है, मैं अपनी जेब से अपना हॉकी देता हूँ, मैं अपनी जेब से उनको बॉल मुहैया करता हूँ, ट्रैक सूट देता हूँ, उनको अच्छा माहौल फ्राहम करता हूँ, कोचिंग अपना वहाँ फ्राहम की जाती है। तो ये भी एक खिदमत है, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे अपना बताना चाहता हूँ कि अगर मैं PHF के साथ नहीं हूँ, उसकी डिस्ट्रिक्ट में उसके मुताबिक उसके साथ शामिल नहीं हूँ, मैं सिंपल सा कि मैं अपोजिशन में हूँ, तो मेरा एकेडमी का बच्चा या अगर हैदर PHF के साथ नहीं है, इसको भी रियलिटी का पता है, या कोई भी, तो आप इस तरह के लोग आगे हैं कि वो कहते हैं ये तो रशीदुल हसन की एकेडमी का है, ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ है, ये तो PHF, इसका बच्चा ही ना लो, इसको अपना ट्रायल ना लो। ये पिछले 10 साल से ये होता आ रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है। और जब तक ये बड़े अपना जो जहन के लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान की हॉकी इसी तरह होगी। रशीद भाई, यही तो बात हो रही है कि आप लोग फिर क्यों नहीं आते? जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग अगर फेडरेशन में नहीं आएंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है फेडरेशन में आए, फेडरेशन में आए रशीद भाई, आए। अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं फेडरेशन के लोगों को, या माजी में भी चले जो भी रहे, अगर अच्छे लोग फेडरेशन में नहीं आएंगे तो ये छोटी छोटी अकेडमी से नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मैं जवाब देता हूँ ना। जी आते नहीं है लोग, सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। मैं तो कहता हूँ आए, अगर ठीक है, गंद है, ठीक है, तो साफ करें, क्योंकि आपका खेल है, ये कौमी खेल है, आप खेल चुके हैं। हमारे बहुत से, मैं रशीद भाई के ऊपर नहीं कह रहा, और बहुत से ओलंपियंस हैं, उनको इस हॉकी ने बहुत कुछ दिया है। तो अगर अब हॉकी खराब हो रही है, गंदे तो साफ करना भी प्लीज खुदा के वास्ते इन बड़े बड़े ओलंपियंस का काम है। करें सियासत, जल्दी सियासत है, साफ करें उसको। जैसे रशीद भाई ने बहुत अच्छा बात करी एकेडमी की। समीउल्लाह PHF का हिस्सा नहीं है, लेकिन समीउल्लाह ने बच्चों की जॉब के लिए जितना काम किया है कराची में, मैं नहीं समझता। इसी तरह रशीद भाई को भी जैसे एकेडमी चलाने हैं, तो रशीद भाई के भी उधर गोजरा में या फैसलाबाद में डिपार्टमेंट्स होंगे। मैं कहता हूँ रशीदुल हसन, मंजूर हसन और ओलंपियंस कोई भी अगर चला जाए, कोई डिपार्टमेंट नहीं मना करेगा डिपार्टमेंट बनाने का। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई हिस्सा है PHF का जो नहीं है, लेकिन अगर बच्चों की जॉब के लिए अगर ये जाए, मैं गारंटी देता हूं, ऑन ईयर गारंटी देता हूं पूरे पाकिस्तान को, किसी भी ओलंपियन को कोई नहीं मना करेगा जॉब्स के लिए। ऐसी पेशावर में बात है, अभी तो हम आप ओलंपियन आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, वो लड़ाई अपनी जगह है, आप फैमिली में भी होते हैं, भाई आपस में लड़ते हैं, फिर मिल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो फैमिली डिसफंक्शनल फैमिली है, ये लड़ाई है, मैं हैदर की बात का जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर हम शकील अब्बासी के पास भी जाना चाहेंगे। जी रशीद जी, उसमें ये है कि जिस तरह हैदर ने कहा कि रशीदुल हसन या मंजूर किसी डिपार्टमेंट में भी जाएंगे, मैं नहीं बताना चाहता अब, क्योंकि मुझे मेरी मजबूरी है कि इसने पॉइंट आउट किया है। आज यकीन करें, आज से 8 साल पहले एक सुई गैस की टीम अपना बन रही थी जहां मेरे तल्लक थे।
और वहाँ की टीम एस्टेब्लिश हुई है। वहाँ पे जो कोच है ओलंपियन उस्मान शेख है, वो मेरे ही अपना रिकमेंडेशन के ऊपर वो टीम बनी है। ये वो आज मैं अपना पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपको, इसलिए कि ये सवाल कर दिया इन्होंने। हम अपने अपने तौर पे लगे, ये जरूरी नहीं होता कि आप अपना कोई झंडे अपने लगा के मैंने फलां कर दिया। ये मैं पहली दफ़ा 8-10 साल में बता रहा हूँ कि खामोशी से हम काम कर रहे हैं। ये अकेडमी का भी मैं जो अपना ज़्यादा नहीं लोगों को बताता, लेकिन वहाँ काम हो रहा है। इस वक्त मेरे पास 35 अपना बच्चे हैं जो वहाँ अपना ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन मैं वहाँ उसको कुछ हाईलाइट नहीं करता, मैं किसी को अपना नहीं बताता। तो ये हैदर आपके लिए है, सुई गैस की टीम एस्टेब्लिश हुए। हमें नहीं पता था सुई गैस की टीम एस्टेब्लिश, हमें नहीं पता था कि रशीद भाई का ये, तो मैं तो कह रहा हूँ ये सदका जारिया लाइफ टाइम है। ये ऐसी चीज है किसी की नौकरी लगाना। आप लोग पब्लिक में आके बताएं रशीद साहब, ये रशीद अल हसन साहब, यू हैव टू कम एंड से इट। ये छुपछाप करने वाला काम नहीं। अच्छा शकील अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है। यू नो हम लोग चाहते हैं शकील थोड़ा सा जो टेक मी बैक, आपकी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मैं बात करना चाह रही हूँ। क्या हुआ, आपकी पीएचएफ से कोई कांटेक्ट हुआ, नहीं हुआ, कुछ जॉब की बात हुई या बात नहीं बनी, वो मुझे पूरा समझाएं कि क्या हुआ था आफ्टर दैट। नहीं फातिमा, ये पीएचएफ का मामला नहीं है, क्योंकि मैं इस पीएचएफ के साथ तो मैं काम करना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये नालायक उस तरह के लोग सारे यहाँ भर्ती हुए हैं। इस फेडरेशन के साथ तो मैं वैसे ही काम नहीं करना चाहता। जैसे रशीद भाई ने कहा कि अकेडमी का काम कर रहे हैं, रशीद भाई मुझे पता है क्योंकि मैं इन टच रहता हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं गोजरा से। रशीद भाई की अकेडमी है वहाँ। ये काम जो कर रहे हैं रशीद भाई, ये काम करने वाला है कि आप ग्रास रूट लेवल पे लड़के देखते हैं पाकिस्तान टीम में। और ये जो रशीद भाई ने बात की है ना कि इनके क्लब के लड़कों को नहीं रखा जाता, ये बिल्कुल 100% ये बात इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही है, क्योंकि मैं इसका यानी शाहिद हूँ, गवाह हूँ। इस तरह के मामला मुझे पता है सारे, जो अगेंस्ट पीएचएफ होता है उनके लड़कों को या उनको नहीं रखा जाता। तो मेरा ख्याल है, जैसे उस दिन अतीक रहमान के एक प्रोग्राम में देख रहा था, उसने कहा था कि इसका दाव जो है ना वो मादी दागदार है, जो पीएचएफ में लोग हैं कि ओलंपियन से बाकी। तो दागदार मीन्स ये नहीं होता कि उन्होंने खुदा ना खासा कोई ऐसा काम किया हो, यही है कि उन्हें बार बार मौका मिला। तकरीबन पिछले 20 साल से वो सेक्रेटरी कोचेज इस ओहदे पे हैं और वो पाकिस्तान हॉकी के लिए कुछ नहीं कर सके। तो वह दोबारा क्यों आ रहे हैं, वो क्यों बार बार हॉकी को तबाह करने के लिए फिर ओहदों पे बैठ जाते हैं, फिर हॉकी तबाह करके चले जाते हैं, मतलब बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ना उनसे कोई पूछगछ होती है, ना उनसे कोई सवाल किया जाता है कि यार आपने हॉकी का बेड़ा गर्क करके जो है ना आप चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है बार बार ऐसे लोगों को मुद्दे पे लाना और फिर कहना कि हॉकी की बेहतरी हो, तो ये एक जो है ना वो बिल्कुल एक फजूल सी बात है कि आप ये कह रहे हैं। शकील मैं आपकी बात करूं, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त, चलें ठीक है, पुराने ओलंपियंस हमने बहुत ज़्यादा आजमा लिए, ओलंपियन सदर भी बन चुके, ओलंपियन सेक्रेटरी भी बन चुके, ओलंपियन चीफ कोच भी बन चुके, ओलंपियन चीफ सिलेक्टर भी बन चुके, सब कुछ ओहदे ले चुके, कामयाब नहीं हुए। वो एक अलग बहस है कि क्यों कामयाब नहीं हुए, नाकाम हुए। क्या इस वक्त आप समझते हैं कि यंग ओलंपियन एसोसिएशन जो अभी रिसेंटली 5 साल पहले या 7 साल पहले रिटायर हुए, जिसमें आप हो गए, सलमान अकबर हो गए, इमरान हो गए, वसीम हो गए, इनको एक होना चाहिए कि आप लोग भी आगे आए, काम करें ना। अगर मॉडर्न हॉकी की हम शोर मचाते हैं, बिल्कुल अतीक। तो यहाँ बात ये है ना कि हम आके काम करें। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं डमी काम कर ही नहीं सकता। मैं जब खेलता था तब भी मतलब डमी बात तो मैं मानता ही नहीं था। मैं 10 दफा टीम से ड्रॉप हुआ इसी वजह से कि मैं किसी की डमी बात तो मानता ही नहीं हूँ ना कि यार आप ये कर दो और वो अगर से बात गलत हो, ये तो मैं करना ही नहीं चाहता ना कि हम नहीं। तो आप लोग आएंगे, आगे आएंगे, आप लोग करेंगे। शकील अब्बासी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप आएंगे, आप हो गए, सलमान अकबर हो गए, यंग ओलंपियन कुछ करके करें, आगे आए। शकील आप क्या समझते हो कि आप कैसे कह सकते हो कि शकील देखे ना आप हैदर रसूल कराची में काम कर रहे हैं और हैदर रसूल देखे ना कराची में डिपार्टमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं और बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं। यंग लड़के मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इसको मेहनत का खिला देगा। मतलब अपनी देखें ना होना ये किस्मत की बात है, ये आप अल्लाह पे छोड़ दें। हैदर रसूल है वो एफर्ट कर रहा है अपनी पूरे, मतलब मैं देखता रहता हूँ, कॉन्टेक्ट भी होते रहते। हैदर हुसैन जी हाँ, कराची में जो है ना ये टोटली काम वर्क कर रहे हैं, डिपार्टमेंट लोगों के पीछे भाग रहे हैं। मतलब हॉकी के लिए मतलब हर जगह हर सतह पे जा रहे हैं। जैसे रशीद भाई ने कहा कि इन्होंने गैस का डिपार्टमेंट बनाया है, मुझे पता है कि उस्मान शेख था और इनके लड़के खेल रहे हैं वहाँ पे, इनके जो अकेडमी के लड़के। तो इस तरह इस फेडरेशन के होते हुए मैं आपको भी ऑनेस्ट, इस फेडरेशन के होते हुए कुछ अगर वो कहते हैं ना पूरा पिंड भी मर जाए तो ये समझदार नहीं बन सकता, तो इस फेडरेशन के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको ये अच्छा तो शकील आप पीएचएफ के साथ तो काम करने चाहिए, इसमें तो आपने हमें सीधा जवाब दे दिया है, मगर फिर आप क्या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में? क्या
क्या आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, या मतलब व्हाट्स नेक्स्ट क्या होना चाहिए वाकई? हाँ, क्या होगा? ऑनेस्ट लोगों को, आप ऑनेस्ट लोगों को लेके क्यों नहीं आ रहे? समीर भाई जैसे तो हम चाह रहे हैं ना कि आप आए, नहीं आ रहे ना, आप है ना ऑनेस्ट आए। ऑनेस्ट आने नहीं चाह रहे, वो कह रहे गंद है। मेरी नहीं, ऑनेस्ट किस तरह आएंगे जी? ये सारे सियासी जो है ना इश्यूज में आए हुए लोग हैं, तो ये कोई मैं नहीं समझता कि ऑनेस्ट किस तरह आएंगे। ऑनेस्ट आप सेलेक्ट तो नहीं कर रहे ना आप। समी भाई हैं, कब से काम कर रहे हैं फेडरेशन के, मतलब उन्होंने इतनी ऑफरें आई हैं उन्हें ओहदे की, उन्होंने पता नहीं लिया। इसका मतलब है कि वो डमी सिचुएशन में नहीं आना चाहते, वो ऑल एंड ऑल आना चाहते हैं, हॉकी के लिए कुछ करना चाहते हैं। रशीद भाई हैं, इनको भी काफी ऑफर आई है, मुझे पता है। शकील, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ शकील के, आप क्या समझते हो कि कोई आप प्लान दोगे तो आप ये समझते हैं कि हेड हमारे ब्रिगेड खोकर है तो वो मना करेंगे आपको किसी पॉजिटिव काम को? क्या आप समझते हो? इसमें मैं थोड़ा सा अपना, शकील एक मिनट मुझे बेटा ज़रा जवाब देने दो। हैदर ने बात की है, सबसे पहले तो मैं हैदर का इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा एक्टिव है, एनर्जेटिक है, कराची में काम कर रहा है। हॉकी जब कराची की ख़त्म हो रही थी तो हैदर ने जाके इसको अपना एस्टेब्लिश किया, इसमें कोई शक नहीं। शकील अब्बासी ने जो एक पॉइंट अपना दिया है कि जब तक ईमानदार और कॉम्पिटेंट लोग ऊपर नहीं आएंगे, मैं सीधी सी बात करता हूँ कि जब तक PHF का प्रेसिडेंट सख्त फैसले करने वाला नहीं होगा, अगर वो सख्त फैसले करने वाला होगा, ईमानदारी से काम करने वाला होगा, कॉम्पिटेंट होगा, तो वो सेक्रेटरी भी उसी तरह का लेके आएगा। अगर जिस तरह का प्रेसिडेंट होगा वैसे का सेक्रेटरी लेके, वो आपके सामने है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो सबको पता है, ज़ुबान ज़द आम है, बहुत सारे स्कैंडल्स हैं, ह्यूमन स्मगलिंग के स्कैंडल्स हैं। तो ये शकील अब्बासी जो कहना चाह रहा था, तो मैंने इसको सादा लफ्ज़ों में अपना कह दिया है कि जब तक ये, यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान हमारे स्पोर्ट्स के अपना प्राइम मिनिस्टर भी हैं और ये खुद हॉकी खेलते रहे हैं और हॉकी के बड़े शौकीन हैं, मुझे पता है। जनरल कमर जवेद बाजवा साहब हैं, जो जब हॉकी वाले उनको मिल के आते हैं तो उनकी बातें हमें पता चलता है कि वो कितने हॉकी को अपना पसंद करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 83 में जब ये वाक़या, तो जनरल ज़िया साहब ने जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये 83 में जो अपना स्मगलिंग का वाक़या जो हुआ था। अच्छा ठीक है रशीद साहब, वी विल टच दैट टॉपिक, मगर वो ब्रेक के बाद थोड़ा सा। हाँ तो ठीक है, मगर ब्रेक में अभी हम नहीं जा रही, मगर मेरा मतलब ये था मैं आपको कंटिन्यू करने दूंगी, बट मैं थोड़ा सा हैदर हुसैन की तरफ भी आना चाह रही थी। हैदर, आई थिंक हम लोग सब जानना चाह रहे हैं जो हॉकी से मुंसलिक नहीं है, बट हम लोग एज फैंस, जब हमें पता है प्राइम डेज में हमने देखा है, मगर अभी जो कंसर्न आ गया प्लेयर्स का पेट भरना, आपका एक्सपीरियंस, आप इतना क्लोजली वर्क कर रहे हैं, क्या इससे ये सॉल्व होगा? आपको सुन के डर लग रहा है, क्या सॉल्यूशन है? एक ही हल है, सारे चीफ मिनिस्टर को सारे स्पोर्ट्स को देखना चाहिए, ठीक है, और उसकी बहुत ग्रांट है, बहुत फंडिंग है। मतलब अगर फंड नहीं होता तो मैं कहता कि नहीं, लेकिन इतना फंड है कि वापस जाता है, साल में वो फंड खत्म ही नहीं होता और वो वापस चला जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फंड अगर खत्म नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बजट में और कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो मैं हम रिक्वेस्ट करता हूं सारे चीफ मिनिस्टर से, हमारे सूबों के, कि खुदारा स्पोर्ट्स को देखें। स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी जैसे सिंध में काम कर रहे हैं इम्तियाज अली शाह, और भी सूबों में काम करना चाहिए। केपीके में बहुत, मेरे ख्याल से अरबों रुपए का फंड है, तो ऐसी पंजाब में अरबों रुपए का फंड है, अब सिंध काम कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर रहे? और सिंध में क्या काम हुआ है हॉकी का, जरा मैं बता रहा हूँ, सिंध में अभी ये नए इम्तियाज अली शाह, इनको हमने प्रपोजल दिया है, आगे इंशाल्लाह ताला हम बहुत बड़े टूर्नामेंट कराने जिसमें बड़े कैश अवार्ड होंगे। अभी कोरोना की वजह से रोके, अभी थोड़ा टाइम ही हुआ। इसी तरह फुटबॉल की नई टर्फ जो है वो हैदराबाद में लगी हुई है एक स्कूल के अंदर। ब्लू ट्रक ब्लू ट्रैक, टाटन ट्रैक पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, वहाँ लगी हुई है। ब्लू ट्रफ वहाँ लगी हुई है, लेकिन खेलने वाला कोई नहीं है क्योंकि बंद रहता है, वहाँ फीस इतनी ज्यादा है। तो ये काम किया है एग्जैक्टली अतीक भाई, यही मैं कह रहा हूँ। एक तो आपने सजा के महल बना के ताला लगा दिया, ये काम हुआ है सिंध में। अतीक भाई, एक तो मैं यही कहता हूं कि जो भी ऑस्ट्रोटर्फ लगे या टाटन लगे, वैसे ही लोगों के पास पैसा नहीं है कि ग्राउंड तक पहुंच सके और उस पर पैसे लिया जाए, तो वो ज्यादती है। तो होना चाहिए, ओपन होना चाहिए सबके लिए। और एक्चुअली अतीक भाई, ग्राउंड बने हैं तो अब कोचेस को काम है, इनको चाहिए कोचेस हायर करें। जब तक कोचेस नहीं होंगे ना, वही तो मैं कह रहा हूं, जब तक बना के अब यही हमने प्लान हम कर रहे हैं। हम मीटिंग करेंगे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को कि हर स्पोर्ट्स के कोचेस रखें ताकि वो उस पर काम करें। देखिए कोचेस की भी अभी वो रिटायर हो चुके हैं,
अभी वो हालत नहीं है पुराने ज़माने की। रशीद भाई खुद समझते होंगे कि सिंध स्पोर्ट बोर्ड उस तरीके से काम नहीं कर रहा जितना फंड है सिंध स्पोर्ट बोर्ड बिल्कुल का। बिल्कुल सही कह रहे थे भाई, उस तरह का नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर रहा है ना, कुछ तो नजर आ रहा है, अच्छा, कुछ तो आप लोग कंट्रीब्यूशन डाल बिल्कुल रहा सही है। कह रहे थे कि हॉकी की जो फैमिली है ना वो फैमिली है जिसके आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, बिल्कुल सही बात है। मगर आज सास कौन है इसमें? कोई नहीं, ये देखें लड़ाई फिर मिल जाते हैं फातिमा, ये होता रहता है। अच्छा ठीक है, आपने दिस इज जस्ट, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। जस्ट गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक, मगर आपको ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि हनीफ खान ओलंपियन असलाउद्दीन क्यों है एक दूसरे के आमने सामने। विल फाइंड आउट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतीक, अभी हॉकी में कुछ कम मसले हो तो हम लोग पता है, अभी तो हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात कर रहे हैं, मगर हनीफ खान ने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफ़ी हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी। थोड़ा सा लोगों को बैकग्राउंड में बता दें जिन्होंने नहीं पढ़ा या नहीं पता कि क्या हुआ और कौन से दो प्लेयर्स अब एक दूसरे के साथ, फॉर्मर प्लेयर्स एक दूसरे के सामने आमने सामने आ गए। थोड़ा सा हमें डिटेल देगा कि जो स्मगलिंग केस की बातें की हनीफ खान ने। जी फातिमा, मुझे अच्छे, क्योंकि वो मैंने ही इंटरव्यू किया था। दरअसल बात क्रिकेट की हो रही थी, जो 90 के क्रिकेट की फिक्सिंग की बात। मैं हनीफ खान के साथ बैठा था तो वो कहते कि अब पुरानी बातें आजकल चली हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कहा हॉकी में कोई स्कैंडल्स हुए हैं? उन्होंने तो एक ऐसी वाकया उन्होंने मुझे कहा कि 83 में ये हुआ था। तो मैंने कहा अगर आप ये मुझे रिकॉर्ड कर दें, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना मुझे मालूम है कि इसमें कौन इन्वॉल्व था, लेकिन 83 में ये हुआ था कि 84 ओलंपिक लॉस एंजलिस उसकी तैयारी के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम हांगकांग से 6 नेशन हॉकी खेल के आ रही थी और वाया बैंकॉक से आ रही थी। तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर जब पाकिस्तान हॉकी टीम का जो सामान था उसके साथ जो है एक बहुत बड़े बड़े अटैची केस जो हैं वो साथ थे। तो उस वक्त भी हनीफ खान कहा कि मैंने निशानदेही की कि ये सामान किसका है, तो कहा ये पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ ही जाएगा। तो जब यहाँ ये कराची पहुँचे तो मालूम ये हुआ कि पाकिस्तान हॉकी टीम को रोक लिया गया और उस अटैची केस के अंदर या उन सामान के अंदर स्मगलिंग का सामान था, वीसीआर थे, ऑटो पार्ट्स थे, वीसीआर के पार्ट्स थे, चश्मों के फ्रेम थे, जो हनीफ खान ने बताया। और ये हॉकी टीम का कौन सा खिलाड़ी इन्वॉल्व था, कौन सा ऑफिसर इन्वॉल्व था, ये हनीफ खान ने भी नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा ये वाकया हुआ था, लेकिन ना जाने कुछ लोग जो है ना इसको शायद पर्सनल लेने लग गए कि शायद ये मुझे टारगेट किया जा रहा है या ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। तो इस्लाहुद्दीन का भी स्टेटमेंट आ गया कि पुराने घड़े को खोदने से कोई फ़ायदा नहीं है, हॉकी पहले ही वो हो रही है, और उस पर फिर एक बहस शुरू हो गई। और फिर हसन सरदार का, फिर रशीदुल हसन का भी स्टेटमेंट आया। तो ये सारी कहानियाँ थी। मकसद ये नहीं था कि पुराने घड़े, हॉकी पहले ही बदनाम हो रही है, पुराने घड़े क्यों उखाड़े जा रहे हैं। बात ये थी कि एक वाक़या हुआ था, उसका जिक्र हुआ था। ये मुझे बताएं कि वो जिक्र करना ज़्यादा बड़ा जुर्म है या जिसने 83 में ये जुर्म किया था वो बड़ा मुजरिम है। तो लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पुराने घड़े उखाड़े जा रहे हैं, क्यों ना उखाड़े जाएं। अगर बहुत से लोग जो है वो गुनाह करके या वो जुर्म करके बहुत बड़े ओलंपियंस बने तो चेहरे दिखाना चाहिए इस वक्त कौम को, ये इतने जो हीरोज बने हुए हैं इनके पीछे क्या करप्शन है। रशीद हसन साहब, आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है? जी बिल्कुल, अतीक ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली अपना इसके ऊपर डिस्कस किया है। कुछ लोग कुछ अपना ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी नॉर्मल सी सिचुएशन है। फातिमा सलीम, आप यकीन करें ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्मगलिंग का केस था, इसमें कोई शक नहीं, कोई इसमें डाउट नहीं है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम अपना 84 का ओलंपिक खेलने के लिए जा रहे थे तो हमें प्रेसिडेंट हाउस में जनरल ज़ियाउल हक साहब ने बुलाया था। मैंने उनको हॉकी वालों के साथ बहुत फ्रेंडली देखा, बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे, क्योंकि लकीली उनके दौर में 79 से हम शुरू हुए थे, 84 तक हर टाइटल पाकिस्तान ने अपने पास जीत लिया था। और मतलब यूँ था कि आप अगर अपना नाम लेकर प्रेसिडेंट हाउस में जाते थे तो अपने दरवाजे खोल देते थे। लेकिन जब हम उनको मिलने के लिए गए 84 जाने से पहले, तो मैंने उनको इतना सीरियस कभी नहीं देखा। तो उन्होंने 2-3 बातें की थी। उन्होंने ये कहा था आपकी फाइलें 83 की मेरे पास पड़ी हुई हैं, इशारतन कहा, और मुझे पता है कि क्या क्या होता रहा है, लेकिन आप जा रहे हो, आप लोगों ने जीत के आना है और हर हाल में जीत के आना है। अगर आप हारेंगे ना कौम बर्दाश्त करेगी ना मैं करूँगा। उन्होंने इशारा कह दिया था कि ये इसका मैं कुछ ना कुछ अपना करूँगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है
अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम वो 84 का ओलंपिक जीत गई और वो मामला दब गए। और ये मैच जो फाइनल हुआ था जर्मनी के खिलाफ 11 अगस्त को था या 12 अगस्त को था, और हेडलाइन लगी थी हॉकी का, उसमें बहुत नाम था, बड़ा क्रेज था। लेकिन रशीद भाई क्या सही था कि 84 ओलंपिक जीत के आ गए तो सारे गुना माफ? मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूं। मुझे बात कंप्लीट करने दें। उसमें ये था कि अपना बात दब गई क्योंकि खुशी इतनी थी। ये लकी है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि लकी है कि दब गई। लेकिन मुझे आज हैरानगी वाली बात है कि 37 साल के बाद 2 बड़े ओलंपियन, हनीफ खान कप्तान थे और इस्लाहुद्दीन मैनेजर थे, और एक दूसरे को बुछाड़ करें जो कि नहीं होना चाहिए। इसकी क्या ज़रूरत है? जो हो गया वो हो गया। जहां अतीक ने जो बात की है, क्यों ना गड़े मुर्दे उखाड़े जाए, ये होना चाहिए। लेकिन जो एक दूसरे के ऊपर बार बार इल्जाम आते हैं तो वो अपना नहीं होना चाहिए। नहीं, पुरानी बातें आनी चाहिए, फिर ये लड़ाइयाँ होती है ना। जी। मगर रशीद साहब, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, इट्स सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी आपने जब बोला ना कि अखबारों में हेडलाइंस आई हुई थी, वो ग्लोरियस डेज, वो गोल्डन डेज थे हॉकी के, मतलब इनोसेंट क्वेश्चन कि क्या हम वो वापस प्राइम डेज देखेंगे या नहीं, बिकॉज अब हम क्लोज कर रहे हैं प्रोग्राम, बट जस्ट वांट टू नो दैट। जी फातिमा, बिल्कुल मैं मैं बिल्कुल अपना इस तरफ आ रहा हूँ। देखिए, मैंने शायद पहले भी अभी कहा है, जो शकील अब्बासी ने भी कहा है कि मैं इस PHF के साथ काम करना नहीं चाहता। वो क्यों नहीं करना चाहता या मैं क्यों नहीं करना चाहता, उसकी रीज़न सबके सामने है। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि यहाँ पर हॉकी फेडरेशन में सख्त किस्म का प्रेसिडेंट होना चाहिए और उसी तरह का वो सेक्रेटरी खुद लेके आएगा। मैं किसी का नाम पॉइंट आउट नहीं करता क्योंकि मुझे 35 साल हो गए हैं पाकिस्तान की हॉकी छोड़े हुए। मैंने आज तक किसी योद्धे के पीछे नहीं गया। मैं अपने तौर पे जहाँ हो सकता है हॉकी की बेहतरी के लिए करता हूँ, लेकिन जहाँ हॉकी में खराबी होती है तो मैं बोल्डली उसके ऊपर तबसरा करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान के सेक्रेटरी के ऊपर कोई एलिगेशन है, FIR कटी हुई है, ह्यूमन स्मगलिंग के केस बने हुए हैं, तो भाई क्या हमारे पास कोई ऐसे लोग नहीं है साफ सुथरे? जो बच्चे यंगस्टर आते हैं उनके लिए आइडियल होते हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं? मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और जनरल कमर जवेद बाजवा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इंटरवीन करें, पाकिस्तान में अच्छे लोग लेके आएँ और पाकिस्तान की हॉकी जैसा आप कह रहे हैं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग रनिंग शॉर्ट एंड टाइम। शकील, आपको भी ये लगता है कि जब तक फेस लिफ्ट नहीं मिलेगा हॉकी को, तो आप जैसे प्लेयर जो मॉडर्न हॉकी को लाना चाहते हैं वो लोग फिर PHF के करीब ही नहीं आएंगे? इज दैट ट्रू? जी बिल्कुल, बात ना यही बात है। ये जो मेरा ख्याल है, ये जो जितने भी खेल हुए ना, जो अच्छा ठीक है शकील, आई थिंक आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही, बट यही थ्रो क्वेश्चन मैं आपकी तरफ करूंगी हैदर। फातिमा, मैं ये कह रहा हूँ कि रशीद भाई की जगह बिल्कुल अपनी जगह सही है, शकील अब्बासी की अपनी जगह सही है। मैं ये कहता हूँ इन दोनों हजरात से, हमारे लेजेंड हैं, रशीद भाई का तो खैर क्या कहने हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट जो PHF हैं सहाली सजाद खोकर, इनको कभी ये मिले हैं, कभी इनसे कोई प्लान दिया है कि आगे क्या होना चाहिए? अगर कोई बंदा, जैसे एलिगेशंस लगाने में तो कोई भी लगा सकता है, डिपार्टमेंट्स में कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, हर जगह एलिगेशन लग सकता है। मतलब हम अगर अपनी तरफ देखें तो हम दूसरे की तरफ शर्मा जाएं कि यार हम उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं। हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस है, लोग बातें करते हैं। मैं ये कहता हूँ इन सबसे नुकसान बच्चों का है। आप सब चीज़ें छोड़ें, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जब तक फेडरेशन है, जब तक वो है, जब तक नहीं निकलते, जब तक आप बच्चों का सोचें, छोड़ दें। बड़ों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है, एक दफ़ा माफ़ कर दें, परवरदिगार माफ़ कर देता है। कितनी हमारी कोताहियाँ हैं, कितनी गलतियाँ हैं, अगर हम देखेंगे तो जब अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, ठीक है। अगर लोग कहते हैं कि हाँ कोई भी चीज़ हुई है, ठीक है, एक दफ़ा सब माफ़ करें और बैठें। हाँ, अगर वो पॉजिटिव काम ना करें तो हम सब आपके साथ खड़े में हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हमें सीट दी है, हमसे अगर कोई गलत काम कराया जाएगा हम नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव के साथ हैं और पॉजिटिव रहेंगे। इसमें लड़ाई, अगर हम हॉकी, हमारी लेट्स सपोज हमारी फैमिली में लड़ाई होती है तो हम गली में जाके लड़े। हम ये चाहते हैं कि एक दफ़ा सजेशन दें, अगर वो नहीं मानते तो फिर आप जो बेहतर समझते करें। फातिमा, ये मेरे ऊपर डायरेक्ट अपना ये सवाल बन रहा है हैदर का, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा, मैं शकील का भी वो बेचारे काफी टाइम से होल्ड कर रहे हैं, अगर शकील थोड़ा सा अपना वर्ड दे दें, बट आई प्रॉमिस एवरीवन कि एवरी ट्यूसडे हम लोग हॉकी पे जरूर बात करेंगे, तो सबको मौका दो। जी शकील, ये बात कर रहा था जो रशीद भाई ने कहा कि ये जो है ना इंसानी स्मगलिंग के जो है ना इल्जामात लगे, इसके अलावा ऐसे भी इल्जामात लगे कि कोचेज ने जो है ना वो लड़कों से लैपटॉप,
मोबाइल ये लेके लड़कों को ओलंपियन बनाया या पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हुए ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें इसकी एक दफा इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि आया ये बात हकीकत थी, अफसाना था, या ये किस तरह, ये मतलब किस तरह से पाकिस्तान टीम के साथ खेला गया, और आज फिर वही लोग ही जो है ना वो बड़ा जमान है फेडरेशनों में ओहदों पे। तो मैं समझता हूँ कि एक दफा इसकी इंक्वायरी जरूर हो। मैं ये नहीं कहता कि ये काम हुआ होगा, लेकिन इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। सजा और जजा का जब तक अमल नहीं होगा, मैं समझता हूँ, मैं भी आऊंगा टॉक शो में, रशीद भाई भी आएंगे, हैदर भाई भी आएंगे, हॉकी इस तरह सही नहीं होती जब तक ऊपर लेवल पे हॉकी के अच्छे लोग या अच्छा सा काम ना हो रहा हो। तो बच्चे, आजकल के बच्चे बड़े होशियार हो गए, हमारे जमाने वाले नहीं है या रशीद भाई के जमाने वाले नहीं है, वो इस तरह से नहीं आते हॉकी खेलने। फातिमा मुझे 10 सेकंड देना, सिर्फ 10 सेकंड मुझे चाहिए। ठीक है जी जी, ये जो है ना ये चीजें होनी चाहिए, इसकी एक इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, और फेडरेशन जो पिछले 20 साल से उनका ऑडिट भी जरूर करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि उनका ऑडिट जरूर करें कि ये पैसे आए कहाँ और गए कहाँ, ये जरूर करें, तब जाके ये सारी चीजें सही। ठीक है जी रशीद साहब, आपके पास। जी जी, मेरी बात वो हैदर का जो अपना मेरे लिए क्वेश्चन था वो मैं वहाँ तक तो बात कर दी थी। ये कह रहे हैं कि उनके पास कभी मिले हैं या नहीं मिले, आप यकीन करें, खोखर साहब से आप पूछ लेना, जब ये प्रेसिडेंट बन रहे थे मैंने उस वक्त फ़ोन किया था, मेरा रब्ता हुआ था, मैंने कहा खोखर साहब आपको अल्लाह मौका दे रहा है और आप जो है ये 4 बंदे हैं इनको दूर रखना, तो मैं आपके साथ हूँ। उनका जवाब ये था कि आपने सेलेक्टर बनना है, आपने मैनेजर बनना है, आपके लिए हर चीज़ हाजिर है। तो मैंने कहा सवाल ही करना नहीं होता, आप प्रेसिडेंट बन गए हैं, सेक्रेटरी कोई अच्छा लेके आए, साफ़ सुथरा लेके आए, जिसकी रेपुटेशन हो ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो आपको पता है कैसे लोग आए, अभी तक कैसे हैं। तो मैं ये हैदर की बात का जवाब देना चाहता, ऐसा नहीं है कि हमने खोखर साहब से अप्रोच नहीं किया, राब्ता नहीं किया, जिसका शकील भी कह रहा है कि जब तक इस तरह के लोग आएंगे हम नहीं आ सकते, हम काम नहीं कर सकते। ये सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। फातिमा, मैं रशीद भाई से एक बात करना चाहता हूँ। रशीद भाई क्या समझते हैं कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसको सेक्रेटरी बनना चाहिए? अपनी ओपिनियन दे वैसे कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिस पे कोई एलिगेशंस नहीं है, या जिसने आप समझते हैं कि यार ये बहुत सही सेंस में लेके जाएगा हॉकी, आप क्या कहते हैं? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सख्त किस्म का प्रेसिडेंट आना चाहिए, उसके बाद अगले स्टेप में बस। ठीक है, आप अच्छा कह रहे हैं टॉप पे चेंज होना चाहिए। कोई चॉइस नहीं, मेरी कोई चॉइस बहुत कुछ बोल गए हमारे गेस्ट, बट थैंक यू सो मच रशीद अल्सर साहब, आपका, हैदर हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। शकील, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक, थैंक यू सो मच फॉर आपने हमें अपडेट्स दी। आई थिंक हम लोग हर ट्यूसडे आप लोगों को अनाउंस कर देंगे सुपर स्पेशल में, हम लोग हर ट्यूसडे सिर्फ हॉकी पर बात करेंगे। हम लोग PHF के भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, PHF को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी इन्वाइट करते हैं कि वो हमारे शो में आए और ज़रूर बात करें, क्योंकि 2 सवाल है, जो पास्ट में हुआ उसको अब जवाब देना पड़ेगा, क्लैरिटी देनी पड़ेगी, और क्यों लेजेंड्स लाइक शकील अब्बासी अनएम्प्लॉयड है। 2 बड़े सवाल हैं, इनके जवाब हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप जरूर आके हमारे शो पे इस पर बात करें। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सुपर स्पेशल। विल सी यू टुमारो।